नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग, हर्ष विद्या मंदिर, पीजी कॉलेज, रायसी, हरिद्वार। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए एक ऑडियो क्लिप बना रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप में हम शीत युद्ध के कारणों निवारण विषय पर बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं आश्रित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सहयोगी पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच तनाव की स्थिति को कहा जाता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और रूस के अलग अलग हो जाने के बाद पश्चात हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस एक साथ मित्र राष्ट्रों के रूप में लड़ रहे थे, तो वहीं धुरी राष्ट्रों के रूप में जर्मनी, जापान और इटली एक साथ खड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इस प्रकार की राजनीतिक परिदृश्य बदला कि पूरा विश्व दो समूहों में विभक्त हो गया। एक समूह का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, जो कि पूंजीवादी राष्ट्र था, और एक समूह का नेतृत्व रूस कर रहा था, जो कि साम्यवादी राष्ट्र था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही इस शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। शीत युद्ध के शब्द का इस्तेमाल पहली बार अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था। उससे पहले शीत युद्ध जैसे शब्द का इस्तेमाल राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन जैसे विषयों में या समाजशास्त्र विषयों में देखने को नहीं मिलता। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें युद्ध प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न लड़कर एक देश का दूसरे देश के विरुद्ध बातचीत के माध्यम से विश्व के अन्य देशों से उसका कटाव कराने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम था। सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में जाना जाता था। यह विश्व का पहला साम्यवादी राज्य था जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी। शीत युद्ध के बहुत सारे कारण हमारे सामने आते हैं। शीत युद्ध में सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो सबसे पहला कारण आता है वो पोट्सडैम सम्मेलन है। पोट्सडैम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1945 में बर्लिन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच कई प्रश्नों को लेकर विचार करने के लिए जो एक सम्मेलन हुआ, वो सम्मेलन मुख्य कारणों में गिना जाता है, जिस सम्मेलन के मुख्य जो मुद्दे थे, पराजित जर्मनी में तत्काल प्रशासन की स्थापना, पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण, ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य आदि विषयों पर यह सम्मेलन किया गया था। इसी के साथ ट्रूमैन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो 12 मार्च 1947 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी। इस प्रकार से देखा जाए तो इसके पश्चात ही अमेरिका और रूस में कई मसलों पर मतभेद उभरकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए। इसके साथ एक बड़ा कारण माना जाता है आयरन कर्टेन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ द्वारा स्वयं को और उसके आश्रित पूर्वी एवं मध्य यूरोपीय देशों को गैर साम्यवादी देशों के साथ संपर्क रखने से अलग किया गया, उनके बीच में अवरोध खड़ा किया गया, जिसे आयरन कर्टेन कहा गया। आयरन कर्टेन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शीत युद्ध के ये कई सारे कारण हमारे सामने आते हैं। शीत युद्ध की प्रमुख जो घटनाएं हैं, उन शीत युद्ध की प्रमुख घटनाओं में बर्लिन की घेराबंदी, 1948 में बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ और सहयोगी राष्ट्रों के द्वारा सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की घेराबंदी शुरू की। बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ द्वारा सहयोगी देशों के नियंत्रण वाले बर्लिन क्षेत्र में उनकी गतिशीलताओं को
नियंत्रित करने का एक प्रयास किया गया, सीमित करने का एक प्रयास किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध के बहुत सारे कारण हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। वर्ष 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम का अनावरण किया, जिसमें आवश्यकता अनुसार आर्थिक और वित्तीय मदद की पेशकश की गई, जिसे मार्शल योजना बनाम कमिन फार्म कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और रूस के नेतृत्व में सामने आए, किंतु 1990 तक आते आते जो विश्व दो महाशक्तियों के बीच में बटा हुआ था, यूएसएसआर यानी कि रूस, कई राष्ट्रों में विभक्त होकर टूट गया, कई राष्ट्रों में विभक्त हो गया। इसके बाद पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एकमात्र विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरा और इसी के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। धन्यवाद।